सम प्रोडक्ट के फार्मूले के बाद नेक्स्ट कुछ और फार्मूले डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है हमारा टाइम का फार्मूला। टाइम के फार्मूले में बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हमारे पास वैल्यूज लाइक सेपरेट है, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड, और हमें उस प्रॉपर टाइम पीरियड करना है, तो वो काम हम इस टाइम के फार्मूले से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आवर्स हो रहे हैं 14 आवर्स 30 मिनट एंड लाइक 25 सेकेंड, तो फार्मूला इसके लिए इस्तेमाल करेंगे इक्वल्स टू टाइम ब्रैकेट ओपन। सिंटैक्स में हमें कहता है कि सबसे पहले आवर्स डिफाइन करें, हमने आवर्स को रेंज में लिया, कॉमा, मिनट डिफाइन करें, मिनट को रेंज में लिया, एंड देन कॉमा, सेकंड्स डिफाइन करें, सेकंड को हमने रेंज में दिया और एंटर किया। फाइनल रिजल्ट हमारे पास जनरेट हुआ लाइक 2:30 PM। अगर लाइक हम कोई ऐसे आवर्स देते हैं जैसे 9:20 और 30 तो डेफिनेटली AM में रिजल्ट आना चाहिए, इक्वल्स टू टाइम आवर्स कॉमा मिनट कॉमा सेकंड, एंड देन फाइनली हम एंटर करेंगे, रिजल्ट हमारे पास AM के अंदर जनरेट हो रहा है, बिकॉज के 24 आवर्स का क्लॉक इसके पास होता है और उसके हिसाब से हम लोग रिजल्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हम देखने जा रहे हैं जो कि ट्रीम का फार्मूला है। ट्रीम का फार्मूला बेसिकली हमारे टेक्स्ट में जो एक्स्ट्रा स्पेसिस होते हैं उनको वो खत्म करके फाइनल और प्रॉपर रिजल्ट हमें वो दिखाता है। मिसाल के तौर पर मैं ओरिजिनल टैक्स ये है और ट्रीम टेक्स्ट ये है। अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास एक टैक्स है, इसके स्टार्ट में कुछ स्पेसिस है, मेरे पास एक टैक्स है जिसमें बीच कुछ स्पेसिस हैं, और लाइक कोई नेम भी अगर है तो और फाइनली लाइक अगर एंड के अंदर कुछ स्पेसिस जो कि आमतौर पे हमें नजर नहीं आ रहे होते, मैंने स्पेसिस को जनरेट कर दिए, फाइनली एंटर किया। अब अगर इन तमाम टेक्स्ट को मिसाल के तौर पर मैं ट्रीम करके उसका रिजल्ट यहाँ पर देखना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा फार्मूला हम लोग स्टार्ट करते हैं, इक्वल्स टू ट्रीम ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद सिंटैक्स में हमें कहता है टेक्स्ट को रेंज में लें, तो हमारा जो फर्स्ट सेल है उसको हम लोग रेंज में लेंगे, एंटर करेंगे। आप देखें फर्स्ट सेल में जो स्टार्ट में स्पेसिस थे उन स्पेसिस को उसने खत्म कर दिया, और बाकी लेटर्स के दरमियान कोई स्पेसिस नहीं थे तो उसने उसी तरह से रिजल्ट को जनरेट कर दिया। लेकिन दूसरे टेक्स्ट में सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, तो हम जब ट्रीम का फार्मूला टाइप करेंगे और टेक्स्ट को रेंज में देकर लाइक एंटर करेंगे, तो वो हर एक लेटर के दरमियान स्पेसिस, एक्स्ट्रा स्पेसिस को खत्म करेगा, लेकिन एक स्पेस उसके अंदर रहने देगा और टेक्स्ट को करीब करीब ले आएगा, लेकिन लेटर्स के दरमियान एक स्पेस वो अपनी तरफ से ऐड करेगा और रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। सेम तरीके से थर्ड में नेम है हमारे पास, हम जब ट्रीम का फार्मूला यूज करेंगे तो वो टेक्स्ट के दरमियान एक्स्ट्रा स्पेसिस को खत्म कर देगा और सिर्फ एक स्पेस रहने देगा और टेक्स्ट को स्पेस के साथ जो है वो टेक्स्ट को रिजल्ट को जनरेट करेगा। फाइनली हम ट्री का एक और फार्मूला जो कि लास्ट में स्पेसिस को खत्म करेगा वो हम देखते हैं, और लास्ट के स्पेसिस को देखने के लिए हमने अगेन ट्रीम का फार्मूला यहाँ पर स्टार्ट किया। नेक्स्ट एक छोटा सा फार्मूला और देखते हैं जो कि ईयर का फार्मूला है। ईयर का फार्मूला बेसिकली हमें डेट में से ईयर निकालने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ, किसी एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ रेजिग्नेशन वगैरह है, और उसमें से उसकी डेट में से आपको ईयर हासिल करना है, तो वो आप कैसे करेंगे। लाइक कोई एम्प्लॉय है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर 1980 है और इसमें से मुझे सिर्फ ईयर पिक करना है, तो हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल्स टू ईयर ब्रैकेट ओपन, हमने डेट को रेंज में दिया और एंटर किया। आप देखें उसमें से उसने सिर्फ डेट को हासिल किया, रेस्ट ऑफ द चीजें उसने उसी तरह से छोड़ दी है। देन एक फार्मूला है हमारे पास टुडे।
टुडे और नाउ का फार्मूला बेसिकली डेट प्रिंट करता है, लेकिन दोनों के अंदर एक छोटा सा फर्क है। जैसे टुडे एक फंक्शन है तो हम इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर करते हैं, तो आज की डेट देखें इसने हमें प्रिंट करके दे दी। अब यही काम हम नाउ से भी कर सकते हैं, लेकिन नाउ जो है वो डेट के साथ टाइम को भी प्रिंट करता है। नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। ये देखें नाउ ने डेट तो प्रिंट की, लेकिन साथ ही साथ उसने हमें जो है वो टाइम को भी हमें प्रिंट करके दिया। तो ये दोनों कमांड बेसिकली सिस्टम की डेट और टाइम वगैरह के इस्तेमाल में यूज होती है। देन एक फार्मूला हम देख रहे हैं सम का, जो कि बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला है। सम का फार्मूला बेसिकली वैल्यूज को आपस में प्लस करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके लिए हमें कुछ टेक्निक्स का भी ख्याल रखना है, जिसके जरिए हम रिजल्ट जो है वो बेहतर और अच्छे जनरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास कुछ फिगर्स हैं यहाँ पर, कुछ वैल्यूज यहाँ पर, और मैं इनको प्लस करके यहाँ इसका आंसर देखना चाहता हूँ। अगर आपके पास कंटिन्यूअस वैल्यू है तो आप फार्मूला लगाते हैं इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, और आप तमाम वैल्यू को रेंज में लेकर एंटर करते हैं, आपके पास रिजल्ट जनरेट होता है। इसी तरह से अगर आपके पास ये जो वैल्यूज थी, ये हमारे पास हम आइडिया के लिए लिख लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल वैल्यूज थी, लाइक नेक्स्ट जो वैल्यूज है हमारे पास वर्टिकल में वैल्यूज हैं, और अगर मुझे इस रिजल्ट जनरेट करना है तो भी फॉर्मूला सिंपल है, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, तमाम वैल्यूज को रेंज में दिया और एंटर किया, रिजल्ट जनरेट हो गया। अच्छा, इस फार्मूले को के रिजल्ट को जनरेट करने का एक और तरीका भी हो सकता है कि आप अल्टर के साथ इक्वल्स टू का बटन दबाएं, इसने रेंज खुद ब खुद डिफाइन कर दी, और फाइनली एंटर करें, आपके पास टोटल आंसर खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा। अगर आपके पास वैल्यूज जो है डिफरेंट सेल के अंदर मौजूद है, मिसाल के तौर पर मेरे पास 10 पीस हैं, 10, 20, 30 एंड देन 40, और मुझे इन सब का आंसर यहाँ पर चाहिए, तो हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, एंड देन उसके बाद हम लोग लाइक एक एक सेल को सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट देन कॉमा, सेकंड कॉमा, थर्ड कॉमा एंड देन फोर्थ, एंड देन फाइनली एंटर करते हैं, हमारे पास रिजल्ट जो है वो जनरेट हो गया। लेकिन अगर आपके पास रिजल्ट मल्टीपल सेल के अंदर आ रहा हो, फॉर एग्जांपल अगर हमें मल्टीपल रेंज क्रिएट करनी है, फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, पहले सेल को रेंज में दिया, कॉमा, दूसरे सेल को रेंज में दिया और एंटर, रिजल्ट हमारे पास जनरेट हुआ। तो ये सम के हवाले से कुछ डिफरेंट टेक्निक्स जिसको यूज करते हुए बेसिकली हम लोग किसी भी वैल्यू को आपस में प्लस कर सकते हैं और उसके रिजल्ट हासिल कर सकते हैं।